हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है एग्जाम्पल ऑफ बनाक स्पेस विच इज नॉट ए हिल्बर्ट स्पेस। हम आज इस लेक्चर में वो टॉपिक करेंगे जो हमारे पास बनाक स्पेस तो है बट वो हिल्बर्ट स्पेस नहीं है। तो इस तरीके के मेरे पास 3 एग्जाम्पल हैं। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। इस लेक्चर में हम फर्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, देन कंटिन्यू अपने नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड थर्ड। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा मेन टारगेट क्या है कि हम एक ऐसा बना के स्पेस लें बट वो क्या हो, हिल्बर्ट स्पेस ना बने। तो इसके लिए सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट एग्जांपल जो लिया है वो लिया है एलपी स्पेस। पर एलपी स्पेस में यहाँ पे क्या है कि p की वैल्यू 2 नहीं होगी। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिया है। तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, शो दैट एलपी p नॉट इक्वल टू 2 इक्यूपाइड विद द नॉर्म गिवन बाय। उसमें जो ये एलपी स्पेस है जहाँ p की वैल्यू 2 नहीं है वहां पे हमारे पास नॉर्म इस तरीके से डिफाइन की हुई है और जहां से ये x जो है हमारे पास इस तरीके से इस सीक्वेंस के फॉर्म में है, ठीक है, और ये बिलोंग कर रही है एलपी स्पेस से। जो ये x है ये किसका मेंबर है, किसका एलिमेंट है, एलपी स्पेस का। क्लियर? इज नॉट एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, हैंस नॉट ए हिल्बर्ट स्पेस। तो अब देखो हमारे पास बनाक स्पेस है, तो बनाक स्पेस के लिए बेटा हमारे पास क्या कंडीशन होती है, जब कोई भी हमारे पास स्पेस क्या है, बनाक स्पेस होता है, तो उसमें हमारे पास यहाँ पे 2 कंडीशन होती है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि वो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होता है, जो कि हम थर्ड सेमेस्टर में कर चुके हैं। नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एंड कंप्लीट। तो एक कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस को ही हम बोलते हैं बनाक स्पेस। क्लियर? बट हम जब बात करें हिल्बर्ट स्पेस की, तो हिल्बर्ट स्पेस में क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर होगा हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस में इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड कंप्लीट। अब देखो मैंने यहाँ पे बोला है कि मैं एक ऐसा एग्जाम्पल, यहाँ पे जो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम ऐसा ले रहे हैं कि वो बनाक स्पेस तो है बट हिल्बर्ट स्पेस नहीं है। तो अगर वो एग्जाम्पल बनाक स्पेस है तो वो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, नॉन लीनियर स्पेस का भी और कंप्लीट का भी। तो जब वो हिल्बर्ट स्पेस नहीं होगा तो वो कंप्लीट तो ऑलरेडी है, तो हिल्बर्ट स्पेस ना होने के लिए वो ये नहीं होगा, तभी तो नहीं बन पाएगा ना हिल्बर्ट स्पेस। क्लियर बेटा? तो क्योंकि हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस की जो डेफिनेशन होती है वो होती है एक कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो कंप्लीट तो ये यहाँ से बना के स्पेस की उससे आ ही जाएगा, बट अगर ये हिल्बर्ट स्पेस नहीं है तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्लियर? प्रॉपर्टी मीन्स ये वाला पोर्शन हमारे पास जो 2 को मिक्स करके हम बनाते हैं उनमें से एक को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्लियर बेटा? अब देखो वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि इज नॉट एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। क्लियर बेटा? अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल को प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पे कंसीडर किया है कि जो ये x हम ले रहे हैं एलपी स्पेस से वो हमने यहाँ पे x और y लिए हैं और इस तरीके से हमने कंसीडर किए हैं। अब देखो जैसे कि हमें कहीं पे भी कोई कंट्राडिक्शन प्रूफ करनी होती है तो हम क्या करते हैं, कोई एक सिंपल सा कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके लिए कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमारे पास ये काम हो जाता है, प्रूफ हो जाएगा। क्लियर? तो हमने उन कंडीशंस को फॉल्स करने के लिए यहाँ पर x और y जो लिए वो इस तरीके से लिए। क्लियर? और मेरे पास जो x होता है वो किस तरीके से होता है, x इक्वल टू होता है मेरे पास x1, x2, x3, x4 सो ऑन, इन्फिनिटी तक जा रही है i की वैल्यू। क्लियर? और यहाँ पे x बराबर xi, उस तरीके से सीक्वेंस है। क्लियर? और यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y1, y2, y3, y4 सो ऑन। ठीक है? तो यहाँ पे क्या किया है, x1 की जगह मैंने लिया -1, x2 की जगह लिया मैंने -1 और जितने भी x3, x4 सो ऑन है उन सब की वैल्यू ले ली 0। सिमिलर
y में मैंने y1 की वैल्यू ली -1, y2 की वैल्यू ली 1 और जो भी है y3, y4, y5, y6 वो सब के सब मैंने ले लिया यहाँ पे 0। क्लियर। अब देखो हमें ना एक थ्योरम का पता है बेटा। थ्योरम क्या होती है हमारे पास कि अगर कोई भी बनाक स्पेस हिल्बर्ट स्पेस है तो इफ एंड ओनली इफ पैरेललोग्राम लॉ होल्ड्स करेगा, वहां पे पैरेललोग्राम लॉ होल्ड करेगा। अब सबसे पहली बात आई कि व्हाट इज द पैरेललोग्राम लॉ। तो बेटा पैरेललोग्राम लॉ जो होता है हमारे पास वो ये इस तरीके का होता है, और जनरली अगर हम बात करें तो पैरेललोग्राम लॉ जो होता है मेरे पास नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस जो फर्स्ट है उसका होल स्क्वायर प्लस जो सेकंड वाला पोर्शन है उसका, और यहाँ पे भी ट्वाइस। क्लियर। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार प्लस एक बार माइनस, नॉर्म का स्क्वायर इधर भी, इधर का ट्वाइस, ट्वाइस फर्स्ट का एंड सेकंड का। इस तरीके से ये चीजें याद रखनी है। क्लियर बेटा। अब क्या है यहाँ पे, मैं तो एलपी स्पेस की बात कर रही हूँ, यहाँ पे जो नॉर्म में है वो यहाँ पे पी लिखा हुआ है, तो इसीलिए इस वाले फॉर्मूले में मैंने यहाँ पे पी। ओके, तो ये हमारे पास बन गया पैरेललोग्राम लॉ। अब यहाँ पे क्या है, मेरा मेन जो मुझे प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि जो ये स्पेस मैंने यहाँ पे लिया है ये बनाक स्पेस तो है, बट मुझे इसको हिल्बर्ट स्पेस प्रूफ नहीं करना है। तो इसका मतलब अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये जो मेरे पास यहाँ पे ये नॉर्म वाली जो कंडीशन है, अगर यहाँ पे ये पैरेललोग्राम लॉ होल्ड ना करे यहाँ पे, तो इसका मतलब जो बनाक स्पेस है वो हिल्बर्ट स्पेस नहीं होगा। क्लियर। बाय दिस थ्योरम, इस थ्योरम की हेल्प से करेंगे। कैसे, मुझे पता है पैरेललोग्राम लॉ होल्ड हुआ तो ये बनाक स्पेस हिल्बर्ट हो जाएगा, हिल्बर्ट स्पेस बन जाएगा, बट मुझे तो नॉट हिल्बर्ट स्पेस प्रूफ करना कि हिल्बर्ट स्पेस नहीं है। इसके लिए मुझे यहाँ पे दिखाना होगा कि पैरेललोग्राम लॉ होल्ड नहीं करता। ओके बेटा, तो मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ लिख लिया, जो मेरे पास कैसे आया मैंने बताया। अब मुझे इसको बताने के लिए कि ये होल्ड करता है कि नहीं करता, इसके लिए मुझे किस किस की वैल्यू की नीड पड़ेगी, इसकी, 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 इसकी। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी निकालती हूँ। मैंने यहाँ पे पहले इसकी निकाली, फिर इसकी, फिर ऐसे इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे इस वाले की वैल्यू निकाली। नॉर्म ऑफ एक्स पी मेरे पास क्या है, ये है बेटा। क्लियर। जो अंदर का समीशन है वो मैंने कर दिया ओपन। आई की वैल्यू यहाँ पे पहले मैंने 1 पुट की, फिर 2 पुट की, फिर 3 पुट की, फिर 4 पुट की, सो ऑन करते चले गए। ठीक है। अब देखो मैंने अभी बताया था x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1, x2 की वैल्यू क्या -1, x3 x4 जो और है सबकी वैल्यू क्या है 0। तो जितने भी यहाँ तक आएंगे ये सब के सब 0 बन जाएंगे मेरे पास। क्लियर। अब ये मोड के अंदर -1 है, तो मोड हमारे पास नेगेटिव को क्या बना देता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 की पावर p। सिमिलरली यहाँ पे 1 की पावर p। क्लियर। और यहाँ पे ये ऊपर जो है 1/p। अब देखो 1 की पावर आप कितना भी लगा लो हमेशा 1 ही हो गई, तो यहाँ पे मेरे पास 1 + 1, तो 1 + 1 कितने हो गए, और ये सब 0 बन जाएंगे, तो 2 आ जाएगा, तो 2 की पावर 1/। क्लियर बेटा यहाँ से। अब देखो आगे ये चीज मैंने निकाली। सिमिलरली मैं निकालूंगी y। y के लिए मैं एक बार बता देती हूँ आपको किस तरीके से निकालना है बेटा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है नॉर्म ऑफ yp। ओके, तो यहाँ पे ये भी इसी तरीके से ओपन होगा ना बेटा। अब देखो यहाँ पे i की वैल्यू i गोज टू 1 to infinity। अब यहाँ पे मैंने y, यहाँ पे x था तो xi, यहाँ पे y है तो मैं क्या लूंगी यहाँ पे yi, और इसकी पावर p और पूरे की पावर 1/p। क्लियर। अब सिमिलरली जैसे यहाँ पे मैंने बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे ये ओपन किया था यहाँ पे भी मैं वैसे ही ओपन करूंगी। तो नॉर्म ऑफ yp इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले y1 की पावर p प्लस y की वैल्यू अब क्या रखेंगे हम यहाँ पे, पहले मैंने 1 रखा, फिर मैं रखूंगी यहाँ पे 2 की p प्लस
3 की p मॉड दिस, वैल्यू पुट करते चले गए और पूरे की पावर 1/p। यहाँ से सिर्फ ये समीशन ओपन किया। अब मुझे पता है बेटा यहाँ पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे क्या वैल्यू है y1 की -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास मॉड -1 की पावर p। सिमिलरली y2 की वैल्यू मेरे पास क्या है 1, तो 1 की पावर p। फिर ये सब यहाँ पे 0 0 है, तो 0 की पावर p, 0 की पावर ये सब मेरे पास 0 ही बन जाएगा कि पावर 1/p। क्लियर बेटा, वही चीज मैंने यहाँ तक की हुई है। ये तो समझ आ गया ना ये कैसे आया, ठीक है। और ये चीज यहाँ तक कर ली। अब देखो -1 मॉड के अंदर है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस, और यहाँ पे ये तो प्लस है तो +1 और ये सब 0 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/p। दोनों की वैल्यू निकाली। अब हमारे पास आता है इसकी वैल्यू निकाली, इसकी देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली बेटा, मैंने इसकी वैल्यू निकाली। अब मेरे पास आता है इन दोनों की वैल्यू निकालना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मेरे पास यहाँ पे x गिवन है क्या -1 जो हम लेके चल रहे हैं, कंसीडर करके चले बेटा, वो ये है मेरे पास। y मेरे पास ये है, ओके। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए बेटा x + y, तो मैं पहले इन दोनों को ऐड कर लूँ। और यहाँ पे ऐड करने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट में फर्स्ट ये ऐसे, इसमें ये ऐड होगा, इसमें ये, इस तरीके से ऐड करते चल जाएंगे। तो -1 में -1 ऐड करेंगे -2 हो जाएगा। -1 में +1 ऐड करूंगी तो मेरे पास 0 आ जाएगा, और ये तो 0 बन ही जाएंगे। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं माइनस करूं, इसमें से इसको माइनस करूं, तो इसमें से इसको माइनस करूंगी तो मेरे पास 0 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करूंगी तो मेरे पास -2 आ जाएगा बेटा, और ये सब मेरे पास 0 ही बन जाएगा। क्लियर। तो वही चीज मैंने बेटा यहाँ पे लिखी हुई है, ओके। अब आगे यहाँ पे ये वाला, ओके। अब हम देखते हैं, मुझे तो फाइंड करना है ये वाला पोर्शन, तो मैंने तो सिर्फ अभी ये निकाला है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज देखते हैं बेटा। नॉर्म ऑफ x + y और यहाँ पे p है, इसको किस तरीके से ओपन करते हैं, पहले ब्रैकेट अंदर समीशन है i goes to 1 to infinity, और जो यहाँ पर है उसका i मोड में, तो यहाँ पे x + y, तो यहाँ पे xi yi, ठीक है। मॉड मॉड यहाँ पे p और की पावर 1/p। क्लियर बेटा। अब मैंने तो यहाँ पे निकाल लिया। अब देखो सबसे पहले अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ, 1 की वैल्यू पुट करूँ, x1 + के y1, ठीक है। फिर 2 पुट करो बेटा, x2 + के y2, फिर यहाँ पे मैं पुट करूँगी 3, ओके। और यहाँ पे सो ऑन 1/p। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करती हूँ, देखो यहाँ पे 1 ये मेरे पास है, ये x1 + y1, यहाँ पे x1 + y1 वाला पोर्शन है, ये x2 + के y2 वाला पोर्शन है, इस तरीके से तो है, ठीक है। यहाँ पे x1 ये y1, तो x1 + y1, x2 + के y2, x3 + के y3, इस तरीके से। तो यहाँ पे जब x + y1 की बात आएगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा मोड में, इसकी वैल्यू क्या -2 की पावर p। क्लियर बेटा। अब देखो प्लस इसकी x2 + y2 की वैल्यू क्या मेरे पास 0, यहाँ पे भी 0, ये सब का सब मेरे पास 0 ही बनता चला जाएगा, सोन तो 1/p। अब देखो मोड के अंदर माइनस है तो मोड क्या बना देगा उसको पॉजिटिव, तो यहाँ पे 2 की पावर p आ जाएगा, ये सब 0 बन जाएगा 1/p। जब मेरे पास इस तरीके से होता है तो ये क्या आ जाते हैं दोनों मल्टीप्लाई में,
तो इसे ये कैंसिल, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। देखो बेटा सिमिलरली ही ऐसे मैंने यहाँ पे ये सिर्फ आपको ओपन करके बताया है कि कैसे किया है, वही वैल्यू है यहाँ पे। और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा यहाँ पे दिस 2। क्लियर। और इसी तरीके से हम करेंगे माइनस वाला, ठीक है। माइनस में भी यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, माइनस वाली चीज आ, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। तो ये वाला फर्स्ट वाला जब 1 रखे x माइनस ये x1 माइनस के y1 है ना, इसी तरह से x2 माइनस के y2, तो ये 0, फिर यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे इस वाले सेकंड की जगह आएगा, तो 2 की पावर p 1/p इसी तरीके से बेटा आ जाएगा। देखो ये 0 की पावर p फर्स्ट की जगह, सेकंड की जगह, थर्ड की जगह, तो इसको ओपन करेंगे यही वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमने ये सब चीजें कर ली बेटा, मैंने यहाँ पे दोनों वैल्यू इस तरीके से रख दी है। अब देखो किस तरीके से किया है, यहाँ पे मेरे पास ये था पैरेललोग्राम लो, मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, तो मैंने यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई बेटा 2, तो 2 की पावर 2 प्लस इसकी वैल्यू 2 की पावर 2 इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास ट्वाइस है और इसकी वैल्यू आई है मेरे पास ये, तो वो वैल्यू पुट कर दी बेटा। फिर ऐसी सिमिलरली, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूँगी, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8 आ गया इधर, तो इधर 2। अब देखना बेटा यहाँ पे कैसे, देखो ये दोनों सेम है ना, तो जो दो चीजें होती है हमारे पास, अगर बाई चांस मेरे पास इसकी जगह 2x + 2x कितना हो जाता है 4x, ऐड करते हैं ना, तो यहाँ पे x की जगह ये वाला पोर्शन है ना, तो ये 2 + 2 4 हो गया, और ये चीज मेरे पास एज इट इज। क्लियर बेटा। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे इसको मैं लिख सकती हूँ इस तरीके से, यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2/p, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 1/p, तो ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 1/p। तो यहीं पे वो चीज लिखी हुई है 4 की पावर 1/p। अब ये मेरे पास यहाँ पे ये इसकी ये वैल्यू आई, इसकी ये वैल्यू आई, अगर मैं यहाँ पे p की वैल्यू 2 रखती हूँ, मैंने p की वैल्यू यहाँ पे बेटा 2 रखी, p की वैल्यू 2 रखते हैं, तो मेरे पास इधर तो 8 है ये, तो इधर क्या हो जाएगा 4 1/2, तो 4 और इसका 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2, तो 8, तो 8 इक्वल टू 8। तो यहाँ पे तो मेरे पास पैरेललोग्राम लो जो है मेरे पास वो क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS होगी, यहाँ पे लो होल्ड हो गया। बट हम स्टार्टिंग में ही लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे जो LP स्पेस है वहाँ पे P की वैल्यू 2 नहीं होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे P की वैल्यू जब 2 नहीं होगी तो ये वाली जो वैल्यू है ये हम दोनों कभी भी इक्वल नहीं आ सकते। आपके देख लो यहाँ पे 3 करो तो क्या ये 8 बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। क्लियर। तो मतलब ये सिर्फ जो इक्वालिटी वाली चीज आ रही है वो हमारे पास p = 2 के लिए आ रही है, बट हम लेके चल रहे हैं p ≠ = 2, तो उस कंडीशन में ये वाली वैल्यू इसके इक्वल कभी भी नहीं होगी, बट यहाँ पे क्या आ रही है ये इक्वल आ रही है, तो दिस इज द कंट्राडिक्शन। ओके क्लियर बेटा। तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि मेरे पास जो पैरेललोग्राम लो है वो यहाँ पे होल्ड नहीं करता है, तो इसका मतलब LP स्पेस जो होगा अगर यहाँ पे होल्ड नहीं करता है तो बाय दिस थियरम पैरेललोग्राम लो होल्ड नहीं हो रहा, तो बाय दिस थियरम दिस इज नॉट ए हिल्बर्ट स्पेस। यही हमारा यहाँ पे मेन टारगेट था। ठीक है बेटा, आज के लिए बेटा थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।